आज हम क्लास 8 रुचिरा के तृतीय पाठ डिजी भारतम का जो शेष अभ्यास है उसका अध्ययन करेंगे। सिक्स्थ अभ्यास है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। कि जो ये पद दिए हुए हैं उन पद से छोटे वाक्यों का निर्माण करो, जैसे ये उदाहरण में दिया है। जैसे उदाहरण है जिज्ञासा पद है तो उसका वाक्य बना है मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। अब हमें बनाना है आवश्यकता पद से वाक्य। तो कालेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, कि समय के साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। अब सामग्री, लेखन सामग्री वृक्षाणाम वल्कलेन निर्मीयते, कि जो लेखन सामग्री है वृक्षों की छाल से बनाई जाती है। अब है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। फिर विश्राम गृहम, नगरे विश्राम गृहम अस्ति। बच्चों आपको भी अगर कुछ अलग वाक्य बनाने हैं तो आप बना सकते हो। अब अगला अभ्यास देखते हैं। उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। कि जो उदाहरण को देख के जो कोष्टक में जो पद दिए हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का यूज करके इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जहाँ पे था धनम ददातु भिक्षुक, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगाई थी, तो चतुर्थी विभक्ति भिक्षुक की हुई भिक्षुकाय, क्योंकि ये पुल्लिंग अकारांत शब्द का शब्द है तो इसलिए इसकी चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में ये रूप बनेगा भिक्षुकाय धनम ददातु। ये आपका वाक्य हो गया। और जो ये चतुर्थी विभक्ति जो यूज होती है वो के लिए अर्थ में होती है। जैसे आपने वो पढ़े होंगे कारक की कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये चतुर्थी विभक्ति हो गया संप्रदान, तो उसको आती है के लिए अर्थ में यूज होती है। और नमः शब्द के साथ भी चतुर्थी विभक्ति यूज होती है। और बहुत से नियम हैं, वो जब हम कारक पढ़ेंगे तो उस डिटेल में डिस्कस उस टाइम में हम करेंगे। अभी देखते हैं पहला वाला पुस्तकम देहि छात्रः। तो ये छात्र जो है ये भी अकारांत पुल्लिंग है, तो इसमें भी जो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा वो छात्राय होगा। तो छात्राय पुस्तकम देहि। फिर अगला अहम डैश वस्त्राणि ददामि। निर्धन में भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन निर्धनाय, कि मैं निर्धन के लिए वस्त्रों को देता हूँ। फिर ये लता शब्द है, लता अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका चतुर्थी विभक्ति में एक वचन लतायै बनेगा। तो लतायै पठनम रोचते, जो लता जो है उसको लता के लिए पढ़ना रुचिकारी है। रमेश डैश अलम, तो रमेश का चतुर्थी विभक्ति का रूप बनेगा सुरेशाय, तो रमेश सुरेशाय अलम। फिर अध्यापक का चतुर्थी विभक्ति का जो रूप है वो बनेगा अध्यापकाय नमः। नमः के साथ भी चतुर्थी विभक्ति आती है। तो बच्चों ये हमारा तीसरे पाठ का अभ्यास खत्म हुआ, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसमें प्रत्यय का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। और जैसे हमने अपने पाठ में तुमुन प्रत्यय का कई जगह प्रयोग देखा था, तो थोड़ा सा हम प्रत्यय के बारे में बात करते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है बाद में,
अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द और धातु के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो प्रत्यय धातु को छोड़कर यानी क्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु के अंत में यानी क्रिया के अंत में जुड़े होते हैं। और इसमें कत्वा, तुमुन, तव्यत, अन्यर आदि प्रत्यय होते हैं। आज हम बस खाली तुमुन प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तुमुन प्रत्यय जो है इसका तुमुन का तुम शेष बचता है और यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अभी हम उदाहरण देखते हैं। दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन का यहाँ तुम शेष बचा तो दा तुम, देने के लिए, जैसे हमने अपने अभ्यास में भी पढ़ा था। दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी। ऐसे यहाँ पे क्री धातु तुमुन प्रत्यय कर्तुम हो गया, करने के लिए। खाद धातु तुमुन प्रत्यय खादितुम, खाने के लिए। तो पठ धातु तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन का तुम शेष रहा तो पठितुम, तो पढ़ने के लिए। लिख प्लस तमुन प्रत्यय, तो उसका रूप बन गया लिखितुम, लिखने के लिए। गम प्लस तुमुन बन गया रूप गंतुम, जाने के लिए। अब हम इनका वाक्यों में थोड़ा सा प्रयोग देखते हैं। जैसे दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम निश्चितम कर्तुम, यानी गेस्ट हाउस में कक्ष को निश्चित करने के लिए। फिर ऐसा पठितुम, विद्यालयम गच्छति, यह पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। यहाँ पे भी पठ धातु तुमुन प्रत्यय, तो पठितुम हो गया। सह खादितुम गृहम आगच्छति, वह खाने के लिए घर को आता है। तो ऐसे ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए अर्थ में। तो ये हमने थोड़ी सी तुमुन प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी जानते हैं। जैसे शब्द है ज्ञातुम, इच्छा, जानने की इच्छा, तो इसका हो जाएगा जैसे जिज्ञासा, एक वर्ड हो जाएगा जिज्ञासा। तो जैसे एक वाक्य देखते हैं इसका, अस्य पदस्य का भाव, इस पद का क्या भाव यानी अर्थ है। तो मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कर्तुम इच्छा, जैसे ये दो शब्द हो गए, एक करने की इच्छा, तो इसके लिए हम एक वर्ड बनता है चिकित्साह। और फिर है पातुम इच्छा या पीने की इच्छा, तो उसका हो गया पिपासा। तो इसको हम वाक्य में देख सकते हैं कि इदानीम पिपासा अस्ति, इस समय पीने की इच्छा है। मह्यम शीतल जलम देहि, मेरे लिए शीतल जल दो। गंतुम इच्छा यानी जाने की इच्छा, तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है जिगमिसा। तो जैसे राज्ञः अमरावतीम नगरीम विजेतुम जिगमिसा आसीत, की राजा को अमरावती नगरी को जीतने के लिए जाने की इच्छा थी। ऐसे ही भोक्तुम इच्छा यानी खाने की इच्छा, तो बुभुक्षा। अधुना बुभुक्षा न अस्ति, अब मुझे खाने की इच्छा नहीं है। तो अन्नम न देहि, इसलिए अन्न नहीं दो। फिर जीवितुम इच्छा, जीने की इच्छा, तो उसके लिए जीविसा शब्द होता है एक।
तो ऐसे बच्चों ये कुछ हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे हैं। जिज्ञासा, पिपासा, बुभुक्षा, ये 3 जो वर्ड हैं मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो ये हमारा अब तीसरे पाठ का जो है अभ्यास पूर्ण हुआ और अगली वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।